सोमवार को बुराड़ी क्षेत्र के केशव नगर में डीडीए के द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अभी ऐसे ही कई दिनों तक चलने वाली है। लोगों के आशियाने को डीडीए ने उजाड़ कर रख दिया। कॉलोनी कोई एक दिन में नहीं बस जाती है। जब किसी भूमि पर कॉलोनी बसाई जाती है तब डीडीए, एमसीडी या फिर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कहाँ रहते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो बर्बादी के लिए अधिकारी तत्परता दिखाने लगते हैं। सच में अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो हैं वो अफसर, क्योंकि उनकी ही देख रेख में ऐसे ही कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं। जीवन भर की पूंजी को कुछ ही घंटों में डीडीए ने बर्बाद कर दिया और लोग तमाशबीन बने रहे। बच्चे जैसे स्कूल गए हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने हुए हैं, जो पढ़ने के लिए गए हैं, जो जॉब पे चले गए हैं, जो नौकरी करने चले गए हैं, सर वो आकर के घर देखेंगे, उनको घर मिलेगा नहीं सर, घर बनवा मिलेगा सर। ये कैसे आदमी बोल देते हैं इस हिसाब किताब से। ये सर ये का कहना है, कहाँ का न्याय है सर। और माननीय रेखा गुप्ता जी से, हमारी दिल्ली की सीएम जो नई बनी है जी, और उनसे अनुरोध करूंगा सर एक बार एरिया की विजिट करके जाए। ये सर गलत हो रहा है एकदम सरासर। और ये सर इसके ऊपर अब ये जगह बसी और उसके बाद सरकारी सुविधाएं भी देख रहे हैं यहाँ मिली हुई थी। हाँ सर ये मिली हुई है। देखो अब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सर, खंबे लगे हुए हैं, सारी सर टोटल सब चीज़ है, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। और यहाँ करके ऐसे बोल देते हैं कि भाई नहीं इसका डीडीए की ज़मीन है। सर डीडीए की ज़मीन कैसे होगी? डीडीए की जब तो पहले भी कार्रवाई करते, तब एकदम से सर ये तो मारने वाली बात होगी ना। अब एकदम से ठा करके सुभाष जी, जो खाली जमीन है अभी वहाँ पर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रही, जहाँ लोग बस गए वहाँ तोड़फोड़ करी, क्या ऐसा है? हाँ सर ऐसे ही हो रहा है सर। जो जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है सर, जो मतलब जो जमीन पड़ी है उसको खाली जो जमीन पड़ी है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और उठा करके हमारे यहाँ जो मकान बने हुए गरीब आदमी जो रह रहे हैं उनके ऊपर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। सरकार तो कह रही थी जहाँ झुकी वही मकान। तो सर एक बात हो तो गया सर, ये जहाँ झुकी है सारे मकान तोड़ दीजिए। और सारे मकान तोड़ दीजिए। आप मानते हैं कि सर झुकी में रहेंगे और क्या? वो सुभाष जी, सर्वे दोबारा होना चाहिए। धरातल पे कुछ हो रहा है, कागजों में कुछ और मानते हैं आप? सर्वे अपना डीडीए का दोबारा होना चाहिए। सीएम साहब आए यहाँ, सीएम साहब आए उधर ही है। हाँ सर वो उधर अपना देखें आकर के, उसके हिसाब अपना जो है बोले। अब देखो एक गरीब जनता है यहाँ पर, मतलब जो है टोटल तकरीबन बीजेपी के सपोर्टर है, या इसलिए तो यहाँ टोटल क्षेत्र में बीजेपी के सपोर्टर है। या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का ही नुकसान हो रहा, ऐसा कोई अवसर नहीं है, कोई बीजेपी का ही नुकसान कर रहा है सर, ऐसा तो नहीं है कोई कार्रवाई। रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहूँगा कि एक बार बुराड़ी को भी आके देखें, जिनके लिए हमने अपना पूरा सब निछावर कर दिया। और यहाँ 100-150 के करीब परिवार, 200-250 परिवार जो आज इन्होंने बर्बाद किए हैं। कोई कोर्ट का आदेश नहीं माना, कोई पहले नोटिस नहीं दिया और सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। और एक तरह से तानाशाही का यहाँ इन्होंने रवैया अपनाया। बिल्कुल पूरी तानाशाही अपनाई है। जो लोग रह रहे थे उनके पास क्या रास्ता? लेडीज घरों में बैठे, सामान बाहर फेंकवा दिया इन्होंने उनका। और 2 घंटे का भी समय नहीं दे रहे उनको सामान निकालने के लिए भी। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सामान दब गया सब कुछ सबका। बच्चों का जो बच्चे स्कूल गए हुए हैं वो शाम को स्कूल से वापस आएंगे, वो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे अपना घर? उनको कहाँ अपना घर मिलेगा? कहाँ अपनी माँ मिलेगी उनको? लगभग कितने जो माँ काम पे गई है, जो बाप काम पे गया है, ये लगातार चल रही है। 3 से 4 दिन की ये कार्रवाई। रिटायरमेंट, एक आदमी रिटायरमेंट होकर आया, उसने अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ डीडीए से ही था, सब कुछ बेच के, और उसने यहाँ अपनी एक दुकान चलाई कि मैं बुढ़ापे में अपना रोजी रोटी करूँगा। वो सब साफ कर दिया इन लोगों ने। और सरासर तानाशाही चल रही है। और लेडीज घरों में बैठी हैं, कोई पेट्रोल लेके बैठी है, कोई मिट्टी का तेल लेके बैठी है, कह रही हम तो आत्महत्या करेंगे। हमारे बच्चे शाम को स्कूल से आएंगे, या लड़का मेरा जॉब पे गया है तो शाम को आके देखेगा वो क्या करेगा। बहुत बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।